सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौरमंडल पर आधारित ऐसे जी के एमसीक्यू जो कि पेपर में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कोपरनिकस ने की थी सौर प्रणाली की खोज। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो वो है बुध। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति यानी जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि उसके सरफेस का जो कलर है वो लाल कलर है, इसलिए उसे लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? सो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। राइट आंसर बी, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, शनि के चारों ओर क्या पाया जाता है? सो गाइज ये है वलय। शनि के चारों ओर पाया जाता है वलय। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट जवाब है नेपच्यून सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो उसका कारण है जल की अधिकता। जल की अधिकता होने की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह का तारा और शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है सुबह का तारा और शाम का तारा। अगला प्रश्न, सूर्य किस गैस से बना हुआ है? तो वो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की का घूमने की दिशा क्या है? तो वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है पृथ्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो वो 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को एक परिक्रमा पूरी करने में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो वो है दीर्घ वृत्ताकार। पृथ्वी का आकार है दीर्घ वृत्ताकार। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो इसका सही जवाब है घूर्णन की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का घूर्णन समय सबसे कम है? तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति का घूर्णन समय जो है वो सबसे कम है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न, किस उपग्रह का उपग्रह टाइटन है? तो वह है शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो टाइटन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो है गैनीमीड। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये उपग्रह है बृहस्पति का। अगला प्रश्न, पृथ्वी का झुकाव अक्षांश कितने डिग्री पर है? तो है 23.5 डिग्री पर है पृथ्वी का झुकाव अक्षांश। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती है?
तो वो झुकाव व परिक्रमा की वजह से पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो वो 8 मिनट 20 सेकेंड 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? तो वह 21 जून का जो समय है वो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। अगला प्रश्न, किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? तो वो है शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, जो कि सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो वो है उत्तर दिशा में दिखाई देता है ध्रुव तारा। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है हेली धूमकेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमा गति कितनी है? तो है 30 किलोमीटर पर सेकेंड है पृथ्वी की परिक्रमा। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो है बृहस्पति सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। नेक्स्ट, किस ग्रह को जायंट ग्रह कहते हैं? तो वो है बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है जायंट ग्रह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से लंबा होता है? तो वो है शुक्र ग्रह का दिन जो है उसके वर्ष से लंबा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म है शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो वो है शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है? तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो वो कोई नहीं था, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा, जो कि चांद पर नहीं गए थे। अभी तक कोई भी भारतीय चांद पर नहीं गए हैं, चंद्रमा पर कदम नहीं रखा है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, पहले अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को जल का देवता कहा जाता है? तो वह है नेपच्यून को कहा जाता है जल का देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो वो है 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है पृथ्वी की सतह, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो है कोरोना, सूर्य के सबसे बाहरी परत है कोरोना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो राइट जवाब है 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह के उपग्रह कौन कौन से हैं? तो वो फोबोस और डिमोस, ये जो दो उपग्रह है वो मंगल ग्रह के हैं। अगला प्रश्न, ब्लैक होल की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है जॉन मिशेल ने की थी ब्लैक होल की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मिल्की वे। आकाशगंगा को कहते हैं मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो आकार है सर्पिल, आकाशगंगा का जो आकार है वो सर्पिल है। अगला प्रश्न है, सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो इसका सही जवाब है पीला बौना, सूर्य जो है वो एक पीला बौना है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो वह 12,714 किलोमीटर है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी वैलेंटिना टेरेस्कोवा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किस देश का है? तो वो है कई देशों का एक संयुक्त है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है कई देशों का संयुक्त, किसी एक देश का नहीं है, वो संयुक्त रूप में है अनेक देशों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब है राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरियन क्या है?
तो इसका सही जवाब है एक नक्षत्र है, ओरियन एक नक्षत्र का नाम है। अगला प्रश्न है जेमिनी शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है नक्षत्र से संबंधित है जेमिनी शब्द। अगला प्रश्न है किस ग्रह को गैस दानव कहते हैं? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति ग्रह को गैस दानव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम वाला ग्रह है और इसे पड़ोसी ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सही जवाब है 22 दिसंबर के दिन सबसे छोटा दिन होता है पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? सो वो है प्रॉक्सिमा सेंटौरी। प्रॉक्सिमा सेंटौरी जो है वो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। अगला प्रश्न है शुक्र पर तापमान इतना अधिक क्यों है? तो उसका एक कारण है कि शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के से भरा हुआ है। तो यही कारण है कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म है कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से। अगला प्रश्न है शुक्र ग्रह की घूर्णन दिशा क्या है? तो वह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी को चपटा गोला किसने कहा था? तो वो कहा था न्यूटन ने। पृथ्वी को चपटा गोला कहा था सर आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह के छल्ले सबसे सुंदर है? तो वह शनि ग्रह के जो छल्ले हैं वो सबसे सुंदर है। अगला प्रश्न पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो वो है 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है पृथ्वी की आयु। अगला प्रश्न सूर्य किस दिशा में उदय होता है? तो इसका सही जवाब है पूर्व दिशा में उदय होता है सूर्य। अगला प्रश्न किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं? तो है शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी पर दिन व रात बराबर कब होते हैं? तो इसका सही जवाब है 21 मार्च और 23 सितंबर। ये ऐसे 2 दिन हैं जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो इसका राइट जवाब है नाभिकीय संलय की वजह से सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न सूर्य किस नक्षत्र में स्थित है? तो वो स्थित है मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है सूर्य नक्षत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी के वातावरण की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वो है क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वातावरण की सबसे निचली परत है क्षोभ। नेक्स्ट सीरियस किस प्रकार का तारा है? तो वो है श्वेत बौना है सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो सबसे नज़दीक में है शुक्र ग्रह, जिसके कारण उसे पड़ोसी ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह का उपग्रह यूरोपा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है वो एक यूरोपा भी है, यानी यूरोपा नाम का एक उपग्रह भी है बृहस्पति के चारों ओर घूमने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है? तो उसे कहते हैं कोर। सूर्य के सबसे अंदरूनी परत को कहते हैं कोर। अगला प्रश्न सूर्य का व्यास लगभग कितना है? तो वो है 14 लाख किलोमीटर का है सूर्य का व्यास। अगला प्रश्न है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो वो है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की अधिकता की वजह से, यानी पानी अधिक मात्रा में होने की वजह से उसे नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी? तो वो था यूरेनस। यूरेनस की जो खोज है वो विलियम हर्शेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह की खोज 1846 में हुई थी? तो इसका सही जवाब है नेपच्यून। नेपच्यून की जो खोज है वो 1846 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 8। सौरमंडल में ग्रहों की टोटल संख्या है 8। अगला प्रश्न आकाशगंगा में कितने तारे अनुमानित है? तो इसका सही जवाब है 100 अरब तारे अनुमानित है आकाशगंगा में। अगला प्रश्न है सूर्य के धब्बे किस कारण से होते हैं? तो इसका सही जवाब है चुंबकीय गतिविधि की वजह से सूर्य के धब्बे होते हैं। अगला प्रश्न है
सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है पेपर में। तो इसका सही जवाब है बुध ग्रह, जो है वो सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह मिरांडा है? तो वो है यूरेनस। यूरेनस ग्रह का जो उपग्रह है वो मिरांडा है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले कितना है? तो वो है 1/6। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो पृथ्वी के मुकाबले 1/6 है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को समुद्र का देवता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है नेपच्यून को कहा जाता है समुद्र का देवता। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे पास का बड़ा ग्रह कौन है? तो वह है बृहस्पति। पृथ्वी के सबसे पास वाला जो बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। नॉर्मल है कि बृहस्पति बड़ा ग्रह होगा ही, क्योंकि वो तो सौरमंडल का बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका सही जवाब है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकतम गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है ध्रुव पर होता है सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का उपग्रह आयो है? तो वह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह आयो है। अगला प्रश्न, सूर्य का तापमान केंद्र में लगभग कितना होता है? तो वो होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का तापमान केंद्र में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा है? तो इसका सही जवाब है न्यूटन ने खोजा है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे धीमा ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह, पृथ्वी का सबसे धीमा ग्रह है। अगला प्रश्न, किस ग्रह का उपग्रह गैनीमीड है? ये क्वेश्चन बार बार आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बृहस्पति जो ग्रह है उसका उपग्रह है गैनीमीड। उपग्रह यानी होता क्या है? उपग्रह यानी होता है कि एक ग्रह है जिसके ओर उसका उपग्रह चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे कहा जाता है उपग्रह। यानी उपग्रह किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को कहते हैं उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मिल्की वे कहा जाता है? तो वो हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का व्यास चंद्रमा के मुकाबले कितना गुना है? तो वो है 4 गुना। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का जो व्यास है चंद्रमा के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल किसे कहते हैं? तो ब्लैक होल कहा जाता है अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले पिंड को कहा जाता है ब्लैक होल। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा का केंद्र किस दिशा में है? तो वो है धनु नक्षत्र में है आकाशगंगा का केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा कितने दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो वो है 27.3 दिन में पूरा करता है पृथ्वी पर उपग्रह चंद्रमा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को हरिश्चंद्र ग्रह कहते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है यूरेनस। हरिश्चंद्र ग्रह जो है वो हरिश्चंद्र ग्रह कहते हैं यूरेनस को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का घूर्णन काल 10 घंटे से कम है? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति का जो घूर्णन काल है वो 10 घंटे से कम है। घूर्णन काल यानी होता है कि कोई एक ग्रह है वो अपने ही कक्ष पर जब ऐसे गोल गोल घूमता है, यानी अपने ही अक्ष पर, उसे कहा जाता है घूर्णन काल। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का घूर्णन काल लगभग 24 घंटा है? तो वो पृथ्वी का है। पृथ्वी का घूर्णन काल जो है वो 24 घंटे का, यानी अपने ही अक्ष पर घूमने वाला उसे कहते हैं घूर्णन काल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को सूर्यपुत्र कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है शनि ग्रह को सूर्यपुत्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को देवताओं का गुरु कहते हैं? तो वो है बृहस्पति, यानी जुपिटर को देवताओं का गुरु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को धरती का छोटा भाई कहते हैं? तो वो मंगल ग्रह को कहा जाता है धरती का छोटा भाई। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास लगभग कितना है? तो वो है 3476 किलोमीटर है चंद्रमा का व्यास। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का वर्ष सबसे लंबा होता है? तो वो है नेपच्यून का जो
वर्ष है वो सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो वो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो को ग्रह से हटाकर किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका सही जवाब है बौना ग्रह। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर उसे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो वो है 365 दिन 6 घंटे पृथ्वी की परिक्रमा अवधि है। परिक्रमा यानी होता है, अगर ये सूर्य है तो पृथ्वी इसके चारों ओर घूमने में कितना समय लगाती है, एक चक्कर पूरा करने में, तो वो 365 दिन लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है? तो वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है यूरेनस को कहा जाता है हरा ग्रह। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का झुकाव 98 डिग्री है? तो वो है यूरेनस। यूरेनस ग्रह का जो झुकाव है वो 98 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है एस्टेरॉयड बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का उपग्रह एनसेलाडस है? तो वो है शनि ग्रह का। शनि ग्रह का जो उपग्रह है उसका नाम है एनसेलाडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो सही जवाब है पोलारिस को कहा जाता है ध्रुव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का आकार किस प्रकार का है? तो इसका सही जवाब है गोलाकार है। सूर्य का आकार जो है गोलाकार में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा का आकार कैसा है? तो वो दीर्घवृत्ताकार है पृथ्वी की परिक्रमा कक्ष का आकार। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा है था? तो वो था स्पुतनिक 1। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह का नाम था स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न है, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो वो है नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह का उपग्रह है ट्राइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक क्षेत्र किससे ढका है? तो वो है जल से ढका हुआ है। तो यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो वो है झुकाव और परिक्रमा। झुकाव और परिक्रमा जो है वो ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो वो 109 गुना बड़ा है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से। अगला प्रश्न, किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है? तो है बृहस्पति का दिन सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह है? तो वो मंगल ग्रह के उपग्रह है फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का अपना प्रकाश क्यों नहीं है? सो सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? तो उसका जो फोटोस्फीयर वाला भाग है वो हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे धीमी है? तो वो शुक्र ग्रह है जिसकी घूर्णन गति सबसे धीमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है यूरोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किस आकाशगंगा का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है मिल्की वे। सूर्य जो है वो मिल्की वे का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोलो 11 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है चंद्रमा पर उतरना। अपोलो 11 मिशन का मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा पर उतरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो वो है विकिरण द्वारा पहुंचती है सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक। अगला प्रश्न, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है कोरोना। सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब है एलन मस्क है स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? तो वह 24 घंटे का है पृथ्वी का घूर्णन काल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? तो इसका सही जवाब है 1674 किलोमीटर प्रति घंटे का है पृथ्वी की घूर्णन गति।
नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कितनी गति से करती है? तो वो है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से करती है सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी। अगला प्रश्न है, क्वासर क्या है? तो इसका सही जवाब है आकाशीय रेडियो स्रोत है क्वासर। अगला प्रश्न है, एंड्रोमेडा क्या है? तो एंड्रोमेडा है एक आकाशगंगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरियन क्या है? तो राइट जवाब है एक नक्षत्र है ओरियन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी कितने डिग्री झुकी है? तो वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का घूर्णन काल कितना है? तो वो 25 दिन का होता है सूर्य का घूर्णन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सुबह का तारा कहते हैं? तो वो शुक्र ग्रह है जिसे हम सुबह का तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा कितने दिन में अपने अक्ष पर घूमता है? तो वो है 27.3 दिन लगते हैं चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी के चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे तारामंडल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है नक्षत्र को तारामंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? सो उसको कहते हैं शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का वर्ष केवल 88 दिन का होता है? तो है बुध ग्रह का। बुध ग्रह का जो वर्ष है केवल 88 दिन का होता है और सबसे तेजी से सूरज की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का दिन लगभग 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह का जो दिन है वो लगभग 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का झुकाव सबसे अधिक है? तो वो यूरेनस है जिसका झुकाव सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का कितना है? तो वो है 1/4। याद रखना है, चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी का 1/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का उपग्रह टाइटन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइटन जो है वो शनि ग्रह का उपग्रह है। याद रखना है, शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को अंतरिक्ष पे देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है नीला ग्रह। नीला दिखाई देता है पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो सबसे दूर वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है गैनीमीड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है गैनीमीड नाम से। सो गैनीमीड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का और ये सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का निर्माण किससे हुआ? तो हुआ था पृथ्वी से टकराए खगोलीय पिंड से हुआ था चंद्रमा का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लघु ग्रह कहते हैं? तो इसका सही जवाब है एस्टेरॉयड को कहा जाता है लघु ग्रह। अगला प्रश्न है, वाइजर 1 किस ग्रह की ओर भेजा गया था? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति की ओर भेजा गया था वाइजर 1। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर वायुमंडल सबसे घना है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह पर जो वायुमंडल है वो सबसे घना है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है? तो वो विकिरण ऊर्जा है। सूर्य का जो प्रकाश है वो विकिरण ऊर्जा का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सूर्य का दूत कहते हैं? तो बुध ग्रह को कहा जाता है सूर्य का दूत। अगला प्रश्न, किस ग्रह पर महान लाल धब्बा पाया जाता है? तो वो बृहस्पति ग्रह पर महान लाल धब्बा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का भार किस कारण से होता है? तो वो है गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है पृथ्वी का भार। अगला प्रश्न है, अपोलो 11 मिशन किस वर्ष हुआ था? तो वो 1969 में हुआ था अपोलो मिशन। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो है महासागर। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो महासागर है।
नेक्स्ट प्रश्न, किस ग्रह का झुकाव सबसे कम है? तो वो बुध ग्रह है जिसका झुकाव सबसे कम है। अगला प्रश्न है, किसे ट्विन प्लेनेट कहा जाता है? तो वो है पृथ्वी और शुक्र ग्रह को ट्विन प्लेनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस ग्रह की घूर्णन दूरी सबसे अधिक झुकी है? तो वो यूरेनस ग्रह की घूर्णन दूरी जो है सबसे अधिक झुकी है। अगला प्रश्न है, किसे श्वेत बौना कहते हैं? तो वो है मरे हुए तारे को श्वेत बौना कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहण का वैज्ञानिक अध्ययन किस शाखा में होता है? तो वो है खगोल शास्त्र में होता है ग्रहण का वैज्ञानिक अध्ययन। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह एरियल है? तो वो है यूरेनस का जो उपग्रह है वो एरियल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की औसत घनत्व कितनी है? तो वो है 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है पृथ्वी की औसत घनत्व। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह कैलिस्टो है? तो वो बृहस्पति का उपग्रह जो है वो कैलिस्टो है। अगला प्रश्न, किस ग्रह का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो वो मंगल ग्रह का जो झुकाव है वो पृथ्वी के समान ही है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह मीमस है? तो राइट जवाब है शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो मीमस है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो राइट जवाब है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड से भरा है? तो वो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर ग्रेट डार्क स्पॉट है? तो वो है नेपच्यून पर ग्रेट डार्क स्पॉट है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को आइस जायंट कहते हैं? तो वो यूरेनस ग्रह को आइस जायंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? तो वो है मंगल ग्रह पर ओलिम्पस मॉन्स नाम से एक ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह पर स्थित है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है? तो वो बृहस्पति ग्रह है जिस पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह की खोज टेलीस्कोप से सबसे पहले हुई थी? तो वो यूरेनस की खोज है जिसे टेलीस्कोप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर सबसे लंबी घाटी वेलेस मेमोरिनस है? तो वो है मंगल ग्रह पर है सबसे लंबी घाटी वेलेस मेरिनरिस। अगला प्रश्न, किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है? तो वह है बृहस्पति का जो वायुमंडल है वो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, प्लूटो को 2006 में किस श्रेणी में रखा गया है? तो वह बौने ग्रह के श्रेणी में रखा गया है प्लूटो को। अगला प्रश्न है, कैसिनी हाइजेंस मिशन किस ग्रह के लिए था? तो वो था शनि ग्रह के लिए था कैसिनी हाइजेंस मिशन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह मिरांडा है? तो यूरेनस ग्रह का उपग्रह है मिरांडा। अगला प्रश्न, किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह है जिनका कोई भी चंद्रमा यानी कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, किस ग्रह पर सबसे ऊंचा ओलंपियस मॉन्स है? तो सही जवाब है मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मॉन्स है। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु अगली बार कब दिखाई देगा? तो सही जवाब है 2061 में दिखाई देगा हेली धूमकेतु अगली बार। अगला प्रश्न है, किस ग्रह की खोज 1781 में हर्शेल ने की थी? तो सही जवाब है यूरेनस की खोज 1781 में हर्शेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का उपग्रह कैलिस्टो है? तो सही जवाब है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह कैलिस्टो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है? तो सही जवाब है बृहस्पति ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर डस्ट स्टॉर्म कई महीनों तक चलते हैं? तो वह है मंगल ग्रह पर डस्ट स्टॉर्म कई महीनों तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो है शनि ग्रह पर सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है।
अगला प्रश्न है किस ग्रह का उपग्रह फोइबे है? तो इसका सही जवाब है शनि ग्रह का जो उपग्रह है उसका नाम फोइबे है। नेक्स्ट प्रश्न, किस ग्रह का तापमान औसत -214 डिग्री सेल्सियस होता है? तो है यूरेनस का। यूरेनस का तापमान जो है औसत 214 डिग्री सेल्सियस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कहा जाता है? तो है शुक्र ग्रह को पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे अधिक है? तो सही जवाब है शुक्र ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है? तो है शनि ग्रह का जो औसत घनत्व है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का उपग्रह हिमालय है? तो वो बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है वो हिमालय है। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने सौरमंडल पर आधारित कंप्लीट क्वेश्चन देखा जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए थे और चांस है कि आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।